स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में साइंस चैप्टर 13 को लेके दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते थे कि हमारा चैप्टर का टॉपिक था मोशंस यानी कि मूवमेंट एंड टाइम। तो आज हम आपको आज शुरुआत करेंगे एक सिंपल न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम्स को लेके। देखिए, एक सिंपल पेंडुलम जो होता है टेक्स 36 सेकेंड वो 38 सेकेंड में वो 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करते हैं। तो फाइंड द टाइम पीरियड। मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको बताया था वन पेंडुलम मतलब एक किसी पेंडुलम के टाइम पीरियड को अगर हमें डिस्कस करना है तो हम देखेंगे 1 सेकेंड में उस पेंडुलम के ऑसिलेशंस मूवमेंट कितने बार कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे सम्स में है 38 सेकेंड्स के अंदर वो 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट कर रहा है। तो टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस का टाइम लग रहा है 38 सेकेंड। तो 1 ऑसिलेशंस का टाइम कितना लगेगा, यानी कि 38 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 1.9 सेकेंड। तो द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है 1.9 सेकेंड, यानी कि 1.9 सेकेंड के अंदर वो अपना एक मूवमेंट को कंप्लीट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ पेंडुलम इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम की मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पेंडुलम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, एक्चुअल पेंडुलम क्लॉक जो होता है वो किसके प्रिंसिपल पे एक्टिविटी करता है, प्रिंसिपल ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज यूज्ड इन द पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक जो होता है ना उसका सिंपल पेंडुलम इसमें यूज्ड होते हैं। द ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम रेलिगेंस द मूवमेंट ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक। एक ऑसिलेशंस का मतलब होता है क्लॉक के जो नॉर्मल हैंड मूव करते हैं उसके साथ इक्वल होते हैं। इन मैकेनिकल रिस्ट वॉचेस एंड क्लॉक में पेंडुलम वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड होता है बाय बैलेंस से व्हील विच कंट्रोल द मूवमेंट को कंट्रोल करता है ऑफ इट्स हैंड के बाय मेकिंग टू एंड फ्रो ऑसिलेशंस मूवमेंट में एंड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। अब हम देखेंगे द लेटेस्ट ट्रेंड इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। आज के डेट में टाइमिंग मेजरमेंट का सबसे लेटेस्ट ट्रेंड में क्या आता है, क्वार्ट्ज क्लॉक एंड वॉचेस। जो भी आप लोग घड़ियाँ यूज़ करते हो हैंड में पहनने के लिए जो रिस्ट वॉच होता है वो सब क्वार्ट्ज सिस्टम होते हैं। दीज वॉचेस मेजर टाइम वेरी एक्यूरेटली मेजर टाइम करते हैं। इन दीज वॉचेस वन और मोर मतलब इस तरह की जो घड़ियाँ होती है ना क्वार्ट्ज क्लॉक जो होते हैं इसके अंदर 2 या 3 सेल होते हैं और एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर वो प्लेस्ड होते हैं। दिस क्लॉक आर कॉल्ड, इस तरह के क्लॉक को हम लोग क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं। क्वार्ट्ज स्टार्ट ऑसिलेशंस व्हेन सब्जेक्टेड टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट से मतलब सर्किट कंप्लीट होता है तो उसके अंदर जो क्वार्ट्ज होते हैं उसकी ऑसिलेटिंग यानी कि मूवमेंट शुरू हो जाता है। द टाइम मेजर बाय द क्वार्ट्ज क्लॉक टू मच मोर एक्यूरेट होते हैं देन दैट बाय द पेंडुलम क्लॉक। से भी क्वार्ट्ज क्लॉक के जो टाइमिंग होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। द क्वार्ट्ज क्लॉक एंड वॉचेस 2 तरह के होते हैं, नॉन डिजिटल होते हैं और एक डिजिटल होते हैं। डिजिटल वॉच आप जानते हो जिस वॉच के अंदर आवर मिनट एंड सेकंड के हैंड्स होते हैं, और डिजिटल वॉच वो होते हैं जिसके अंदर आवर मिनट और सेकंड के हैंड्स नहीं होते हैं, केवल टाइमिंग जो है डिजिट्स में शो होता है। देखो इस डायग्राम में ये है आपका नॉर्मल जो है नॉन डिजिटल क्वार्ट्ज और दूसरा है डिजिटल क्वार्ट्ज। एटॉमिक क्लॉक्स आर ऑल्सो यूज्ड होते हैं। दिस क्लॉक मेक यूज ऑफ रेगुलर ऑसिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल एटम्स फॉर द मेजरिंग टाइम। अच्छा, स्पोर्ट्स इवेंट में हमेशा देखोगे आप लोग स्टॉप वॉच का इस्तेमाल होता है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसमें शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम भी इंडिकेट होता है। जैसे मानो कोई एथलेटिक्स अपना 100 मीटर्स कंप्लीट कर रहा है मानो 4 मिनट 30 सेकेंड में, और कोई एक बंदा कर रहा है 4 मिनट 30.6 सेकेंड। तो एक्यूरेटली टाइम को इंडिकेट करने के लिए स्पोर्ट्स में हमेशा स्टॉप वॉच का इस्तेमाल होते हैं। बिकॉज इट कैन मेजर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को मेज़र करते हैं। 1/10 ऑफ एक सेकेंड के 1/10वां हिस्सा या स्पेशल और इवन 1/100th ऑफ ए सेकेंड भी उसमें डिस्प्ले होते हैं। एक टाइमर भी एक तरह का क्लॉक होता है जो रिकॉर्ड मतलब टाइमिंग रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट। जैसे माइक्रो ओवन में टाइमर होता है जो आपको कितने टाइम तक किसी चीज़ को गर्म करना है। वॉशिंग मशीन में टाइमर होता है 10 मिनट या 15 मिनट चलने के बाद वो क्लॉक बजाता है अपना। तो टाइमर यूज़ होता है माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और ट्रैफिक सिग्नल्स में। देयर आर सम क्लॉक ऐसे भी होते हैं विच कैन मेजर टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज माइक्रोसेकेंड की इंटरवल में भी वो टाइमिंग आपको इंडिकेट करता है।
तो दिस टाइप ऑफ क्लॉक आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस तरह के घड़ियों के इस्तेमाल होते हैं। टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट आर स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज और मिलेनियम्स। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड को लेके। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, हम सबको पता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, टाइमिंग नापने का सबसे स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकेंड। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल एस से उसको डिनोट किया जाता है। और लार्जेस्ट यूनिट होता है टाइम नापने का मिनट एंड आवर्स, एंड आर उनको डिनोटेड किया जाता है मिनट को MIN से और आवर को S से। अब हम देखेंगे सम यूनिट एंड देयर कन्वर्शन। द यूनिट्स ऑफ सेकेंड, मिनट एंड आवर ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है, क्योंकि 60 सेकेंड में हमारा 1 मिनट कंप्लीट होता है और 60 मिनट में 1 आवर कंप्लीट होता है। तो द बिगर यूनिट, टाइम का बिगर यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट होता है टाइम का डे, मंथ एंड ईयर। ये भी एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। 24 आवर में 1 डे होता है और 30 डे में 1 मंथ होते हैं और 12 मंथ में 1 ईयर होता है। तो द स्टिल बिगर यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का इससे भी बड़ा यूनिट होता है डिकेड, सेंचुरी एंड मिलीनियम। देखो 10 ईयर्स मतलब होता है एक डिकेड पूरा होता है, और 100 ईयर्स में 1 सेंचुरी कंप्लीट होता है, और 1000 ईयर्स में एक मिलेनियम कंप्लीट होता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस, किसी भी जगह की डिस्टेंस की जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है m यानी कि मीटर, एंड वाइल दैट ऑफ द टाइम होता है सेकेंड। हेंस द स्पीड हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना मीटर डिस्टेंस वो कंप्लीट हो रहा है। तो दिस यूनिट कैन ऑल्सो बी एक्सपोज्ड एज मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। अब हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है गति। एक मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट हम कैसे मेजर करते हैं, जो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है, वही होता है उसका स्पीड। तो स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इफ यू नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन बाय इट कवर दैट डिस्टेंस। अब हम पहुंचेंगे बच्चे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हम आपसे डिस्कस करेंगे स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर को लेके। ये भी 2 फीचर्स होते हैं जो आपके व्हीकल्स में दिखाई देते हैं। यू माइट हैव सीन, हमने कई बार देखा है, मीटर्स ऑन द डैशबोर्ड। व्हीकल्स के डैशबोर्ड में एक मीटर्स लगा हुआ होता है, कार हो चाहे बस हो। वन ऑफ द मीटर हैज़, उनमें से कोई मीटर जो होता है किलोमीटर पर आवर शो करता है एक कॉर्नर में। तो इन मीटर को कहा जाता है स्पीडोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 1 आवर में कितना किलोमीटर वो गाड़ी जा रहा है। तो द स्पीडोमीटर एक डिवाइस होते हैं फिटेड ऑन ए व्हीकल्स के डैशबोर्ड में फिट होते हैं, और जो हमें क्या बताता है, स्पीड ऑफ द व्हीकल्स इन किलोमीटर, पर किलोमीटर में गाड़ी की स्पीड यानी कि गति कितनी थी। अच्छा, द अनदर मीटर, इसके अलावा और एक मीटर होते हैं जिसको ऑन द डैशबोर्ड में व्हीकल्स में, इसको कहा जाता है ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर वो डिवाइस होते हैं, वो मेज़र करता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है इन बाय द व्हीकल्स इन किलोमीटर। तो पहला स्पीडोमीटर में ये देखा जाता है पर किलोमीटर में उस व्हीकल की स्पीड कितनी है, और दूसरे मीटर में देखा जाएगा पर किलोमीटर में वो व्हीकल्स कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी कि स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। देखिए आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज में, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं 1-2 ही जो है आप लोगों से डिस्कस कर पाऊंगी इस वीडियो में। पहला जो है सम्स देखिए, न्यूमेरिकल, ए मूविंग बस, चलती हुई बस का स्पीड है 96 किलोमीटर जा रहा है पर आवर में। तो उसका स्पीड कितना होगा, मिनट और सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 96 किलोमीटर और टाइमिंग भी हमें दे रखा है पर आवर। केवल इसको आपको यूनिट को कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर, तो 96 किलोमीटर मतलब 96,000 मीटर हो गया, और 1 आवर मतलब होता है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, और तुम्हारा 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो और हमें पता है 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 1 आवर मतलब होता है 60 × 60 यानी कि 3600 सेकेंड। अब हमें स्पीड निकलना है, तो 96 मतलब जो है डिस्टेंस 96,000 मीटर डिवाइड होगा आपका 3600 सेकेंड से। अब आंसर आया हुआ है 26.67 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे। एक आप लोग 3 में चले आओ एग्जाम्पल्स में। यहाँ पे देखिए, मंजू टेक्स मौर्य टेक्स
20 मिनट टाइम लेता है अपने घर से लेके स्कूल की तरफ जाने के लिए बाईसाइकिल में। इफ़ द बाईसाइकिल का स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड में। आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन मोरिया हाउस एंड हर स्कूल। यहाँ पे आपको डिस्टेंस पूछा गया, स्पीड नहीं। तो डिस्टेंस का सिंपल फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड के साथ आपको टाइम को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है, टाइम टेकन दे रहा है यहाँ पे देखो 4 मिनट पर सेकेंड, मतलब 4 मिनट में 4 मीटर जा रहा है 1 सेकेंड में। तो सबसे पहले हमें 20 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 20 मल्टीप्लाई 60 करेंगे 1200 सेकेंड। तो 1200 सेकेंड में जा रहा है वो 4 मीटर। तो टोटल 20 मिनट में यानी कि 1 सेकेंड में जा रहा है 4 मीटर। तो टोटल 1200 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1200 यानी कि आपका 4800 मीटर, यानी कि 4.8 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है स्कूल से लेके घर का। इस तरीके से कई सारे न्यूमेरिकल है सम्स, इसको आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इजी है, कुछ भी इतना टफ नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में भी इस चीज़ के बारे में आपको और डिटेल्स बताया जाएगा। एक्चुअल क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इन डिस्टेंस के साथ टाइमिंग का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, क्योंकि कितने टाइम के अंदर कोई भी व्हीकल्स या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है, ये चीज़ देखा जाता है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ट्रैवल एंड टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय ए डायग्राम। जिस डायग्राम से ये चीज़ मेज़र किया जाता है उसके कहा जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो आपको क्या इंडिकेट करता है, हाउ द डिस्टेंस ट्रैवल, कितना दूरियाँ कवर हो चुका है बाय एन ऑब्जेक्ट के चेंजेस विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ चेंजेस, टाइम के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है किस हिसाब से चेंज हुआ है। उसके लिए यहाँ पे देखिए 2 लाइन प्रिपेंडिकुलरली हमें ड्रॉ करना है जो एक दूसरे के ऊपर प्रिपेंडिकुलर होते हैं। रिप्रेजेंटेड द 2 एक्सेस ऑन ए ग्राफ पेपर, मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन को मतलब हॉरिजॉन्टल जो स्लिपिंग लाइन है उसको हम लोग मार्क कर रहे हैं OX से, और इंडिकेटिंग XX कहते हैं। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन, यानी कि जो खड़ा रहता है स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन हमेशा वर्टिकल लाइन होता है OY, वो Y यानी कि YX द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग बोथ ऑफ एक्स। देखो हर एक्स जो है OX एंड OY एक दूसरे को जो है वो पॉइंट में जो है बाइसेक्ट कर रहा है। नंबर 2 पॉइंट में देखो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें टाइम जो है एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, ठीक है, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट डिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो टाइम आपका एक इंडिपेंडेंट होते हैं और डिस्टेंस इज ए डिपेंडेंट क्वांटिटी होते हैं बिकॉज इट वेरीज रिजल्ट। सो डिस्टेंस को हमेशा शो किया जाता है y में और टाइम को शो किया जाता है x में। अच्छा, चूज सुइटेबल स्केल लो। यहाँ पे जो 1 मिनट के लिए 1 सेंटीमीटर का स्केल लिया गया है और 1 सेंटीमीटर को मतलब डिस्टेंस में 1 किलोमीटर के तौर पे दिया गया है। तो यहाँ से कई सारे पॉइंट्स हैं, अब हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको इस चीज़ को लेकर, इतना ही आप लोग जान के रखो फिलहाल के लिए। देखो इस टाइम ग्राफ को अच्छे से देखो, आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला होता है टाइम, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होता है कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट कीप इन योर माइंड। जब हम मोस्ट सुइटेबल स्केल को चूज करते हैं ग्राफ के लिए, हमें क्या बातें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ध्यान रखने पड़ेंगे द डिफरेंसेस, वहाँ पे मतलब कौन सी क्वांटिटी को मतलब हाईएस्ट क्वांटिटी और लोएस्ट क्वांटिटी कितना है जो हमें ग्राफ में शो करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है द इंटरमीडिएट वैल्यू, ईच क्वांटिटी के हर क्वांटिटी के अंदर इंटरमीडिएट वैल्यू को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट है टू यूटिलाइज करना पड़ेगा मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर को। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एडवांटेज क्या होता है। इट प्रोवाइड करता है ए वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम लोग डिस्टेंस की वेरिएशन को देख पाएंगे, मतलब टाइमिंग चेंज के साथ साथ डिस्टेंस किस हिसाब से चेंज हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट देखो इस डाटा से गिवन इन द टेबल में जो डाटा है फ्रॉम वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस पूरा हुआ है एट ए सर्टेन टाइम के अंदर इंटरवल में, वो डाटा हमें मिल सकता है।
और नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द डाटा गिवन इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से वी कैन इजीली फाइंड द स्पीड। इस डाटा से हम उस व्हीकल का स्पीड का हम लोग एक्यूरेट अंदाज़ा लगा लेंगे। अब हम देखेंगे इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर वेरियस टाइप ऑफ मोशंस। इसमें कितने किस्म के मोशन, वेरियस मोशन दिखाया गया। देखो, सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको यूनिफॉर्म मोशन भी दिखाता है। मतलब अगर मूविंग ऑब्जेक्ट फिक्स टाइम के अंदर फिक्स डिस्टेंस को कवर करता है तब उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन जब यूनिफॉर्म होता है ना, तब इसको स्ट्रेट लाइन में दिखाया जा रहा है। देखो, हर मिनट के अंदर 1 सेंटीमीटर यानी कि एक एक करके किलोमीटर, सेम किलोमीटर उसका बरकरार है। यानी कि यहाँ पे 5 मिनट के अंदर वो 5 किलोमीटर, यानी कि पर मिनट में एक किलोमीटर, मतलब सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशंस जब भी शो होता है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ्टन इज ए स्ट्रेट लाइन में होता है। इट इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट पीस, मतलब स्पीड में है, और इट शोज यूनिफॉर्म मोशंस। अब हम देखेंगे, अगर इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैज़ ए लो स्लोप में है देन द ऑब्जेक्ट का लो स्पीड है। सिमिलरली अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हायर स्लोप में है तो हमें पता होगा जो ये इसका स्पीड ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, यानी कि हर टाइमिंग के बाद जैसे मानो पहले घंटे में 2 किलोमीटर गति से चला, नेक्स्ट घंटे में उसका स्पीड बढ़ के 4 किलोमीटर हो गया, नेक्स्ट मतलब आवर्स में 4.5, यानी कि कंटिन्यू टाइम के इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ अगर स्पीड इंक्रीज होते हुए जा रहा है तो उसकी जो मोशंस है उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। और ये जो है टाइमिंग बार ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम बार ग्राफ में कार्व लाइन में शो होता है। नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई ऑब्जेक्ट व्हीकल्स स्टॉप हो गया अपने पोजीशंस में, इफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप एंड कम टू रेस्ट पोजीशन में आफ्टर ट्रैवलिंग एक सर्टेन डिस्टेंस कंप्लीट होने के बाद, देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्टेन इज ए स्ट्रेट लाइन में। यानी कि आपको डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है उसमें 3 तरह के लाइन, स्ट्रेट लाइन आपको अगर दिखाई देता है तो वो यूनिफॉर्म मोशंस व्हीकल्स के। नेक्स्ट कार्व लाइन अगर होता है उससे डिस्प्ले होता है व्हीकल्स के नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। और अगर बिल्कुल पैरेलल लाइन होता है तो अब हम समझेंगे वो व्हीकल्स जो है स्टॉप हो चुका अपनी जगह पे। अच्छा, ये जो अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है। अब जो आज के डेट में द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच वी हैव स्टडीड सो फार आर द लाइन ग्राफ विच शो द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट विथ टाइम। तो अभी आज के डेट में और भी बहुत से किस्म के ग्राफ इस्तेमाल होता है, जैसे बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। एक्चुअल क्या होता है, बार ग्राफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्रिकेट स्कोरिंग मैच में। आप देखोगे किस हिसाब से रन रेट बढ़ रहा है घट रहा है तो बार ग्राफ में शो होता है। और पाई चार्ट एक्चुअल शो होता है परसेंटेज में। तो द इंफॉर्मेशन इन पाई चार्ट में द इंफॉर्मेशन इज शो एज द परसेंटेज कंपोजिशन में। सो एग्जाम्पल में पाई चार्ट आप शो देखोगे कंपोजिशन ऑफ एयर में कितने % ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस है, ये परसेंटेज में शो होता है आपका पाई चार्ट में। तो बच्चे, इसके साथ ये वीडियोस मेरा कंप्लीट हो रहा है। मैं आशा करूँगी इन दोनों वीडियो से ये 13 चैप्टर्स आपने क्लियरली समझ लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।